दिवंगता। कंस बुलाया पूतना। कंस चिंतित था, यह कार्य कौन करेगा। पूतना ने कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कंस ने पूतना को कार्य को सौंप दिया कि जाओ ब्रज में, आज से 6 महीना पहले तक जो बालक हुआ हो उसे तुम मार डालो। महाराज, अब वह पूतना चल रही है ब्रज की ओर। कहां चल रही है? ब्रज की ओर चल रही है। जब पूतना आई तो सबसे पहले यमुना जी में गई है। जब यमुना जी में गई तो अपना स्वरूप जब देखी, ये जब मुख को देखी तो महाराज एकदम राक्षसी तो थी ही। अब वो सोची, अगर ये मुख बना कर जाएंगे तो मुझे कोई ब्रज में हल्ले नहीं देगा। तो वो क्या काम किया महाराज, अब वह अपना रूप कैसी बना रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चरा विद्वन्ति पुरग्राम ब्रज दिशु। महाराज आई और आकर के यमुना में जब मुख देखी तो पानी में उसका चेहरा दिखाई दिया। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है वैसे जल में दिखाई देने लगा। पूतना चिंतित हो गई, और जब चिंतित हो गई तो अपना स्वरूप बदल दी। स्वरूप को ऐसा सुंदर बना दी कि मानो कौन ऊपर से कोई अप्सरा आ गई है, या स्वयं देवी भगवती जगदम्बा दुर्गा अम्बा आ गई है। महाराज, उस समय तो ब्यूटी पार्लर था नहीं ना। हाँ, अब तो सब नकली करिया को उज्जर बना लेता है। उस समय आप लोग से पहले पूतना बनाई है। आप लोग तो अच्छे हैं महाराज। तो नकली पाउडर लगा ली महाराज, एकदम तैयार हो गई। और ब्रज में जब गई, ब्रज में जाकर के सारी गोपियां देखती हैं, अरे ये यशोदा कि कोई रिश्तेदार है या कोई और है। किसी गोपी ने कहा, नहीं लगता है कोई अप्सरा आ गई। एक गोपी कहती, नहीं अप्सरा नहीं, साक्षात लगता है ब्रह्माणी लक्ष्मी स्वयं आ गई है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और यशोदा के यहाँ महाराज गोपियां पहुंचकर ढोल मजीरा लेकर के बधैया गा रही थी। भगवान यहाँ पर बैठे हैं घर में और बधैया चल रही थी। यशोदा ने सोचा कि ये गोपियां आकर के लाला को सोने नहीं देती हैं। हाँ, तो सोने नहीं देती है महाराज। अब ये मैया अपने आंचल में लेकर के लाला को टहल रही थी, तब तक पूतना पहुंच गई। यशोदा जब परिचय पूछ रही थी, पूछने के पहले कोई गोपी बुला दी, यशोदा। अब यशोदा आवाज जब मैया सुनी तो लाला को पूतना के गोद में दे दी। पूतना पा गई जब लाला को तो खूब मुस्कानी। अब तो इस बालक को तो निश्चित ही हम खत्म कर दूंगी। लेकिन वो पूतना जब यमुना में गई थी तो अपने स्तन में काल विष कूट लगा कर गई थी। मारने के लिए विष लगा कर गई थी कि मैं लाला को, बालक को गोद में लूंगी, स्तन पान करवाऊंगी और इसमें जहर है, लाला पिएगा तो मर जाओगा।
जब मर जाएगा तो फिर मेरा काम सिद्ध हो गया। इतने में क्या हो गया, पूतना बड़े प्रेम से लेकर बाहर गई और अपना स्तन खोल करके भगवान के मुख में दे रही है। जब भगवान के मुख में दे रही है तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। आचार्य जन कहते हैं कि भगवान नेत्र क्यों बंद किए? बोले भैया, भगवान तो माखन मिश्री खाने ताई आए हैं। भगवान क्या खाने के लिए आए हैं? माखन मिश्री। अरे जहर पीने का तो भोलेनाथ का आदत है, इसलिए आंख बंद कर लिए कि भोलेनाथ आएंगे और अपना विष वही पिएंगे। तो किसी संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया कि अगर राक्षसनी का मुख नहीं देखना चाहिए, उससे पाप लगता है। अच्छा, तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है। तो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मातृभाव आ जाएगा, माता और पुत्र का भाव आ जाएगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तो ये व्याख्या अलग अपने अपने मति से सबने दिया, लेकिन पूतना भगवान को गोद में लेकर के बाहर की ओर गई और स्तन खोल करके भगवान के मुख में दी। भगवान ने जैसे स्तन को पान करना शुरू कर दिए तो इधर सुखदेव जी महाराज, गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। भगवान जब स्तन को पीना प्रारंभ कर दिए तो धीरे धीरे पूतना को दर्द होने लगा। पूतना को दर्द होने लगा। अब जब धीरे धीरे पूतना को दर्द होने लगा तो भगवान ने कहा, मौसी, पहला बात तो ये है कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जब मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं। पूतना चिल्ला रही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन भगवान कहते हैं, मौसी, अब मैं पकड़ लिया हूं, अब तो मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। पूतना बड़ी महाराज चिंतित हो गई। पूतना अब धीरे धीरे भगवान पूतना का प्राण पीने लगे। अब पूतना को कष्ट हो रहा है। इधर क्या हुआ कि जब महाराज पूतना अपने असली रूप में आई तो बताते हैं, आचार्य जन कहते हैं, महाराज उसके नीचे जितना मोटा वृक्ष पड़ा सब गिर करके धराशायी हो गया। बहुत लंबी चौड़ी महाराज पूतना राक्षसनी अपने रूप में आई। इधर क्या हुआ, नंद बाबा गए हुए थे कंस को कर देने के लिए। कर को दे करके महाराज नंद बाबा ने वसुदेव भैया से मिले और दुख कंस को कर दिए और वसुदेव से मिल करके आपस की बातें हालचाल लिए। फिर वहां से नंद बाबा जब आ रहे थे तो उनको दिखाई दिया कि आज बहुत भीड़ क्यों लगी है। तो पूतना गिरी हुई थी तो सीढ़ी लगा करके लाला को उतारा गया। जब लाला को सीढ़ी लगाकर उतारा गया तो कहते हैं, जब मैया यशोदा को यह बात पता लगा कि ये राक्षसनी थी तो महाराज, ये तो भगवान ठाकुर जी की कृपा थी कि मेरा लाला बच गयो, मेरा लाला बच गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पूतना को 3 भाग में काटा गया
और 3 भाग में काट करके उसे दाह संस्कार किया गया। लेकिन विचार करना कि वो पूतना के शरीर से जब वो जल रही थी तो दुर्गंध नहीं निकला, दुर्गंध नहीं निकला, सुगंध निकल रहा था। और जब सुगंध निकल रहा था तो किसी ने पूछा कि भैया ये तो राक्षसनी थी, क्यों सुगंध निकल रहा था? बोले भगवान कृष्ण का हाथ और मुख लग गया था, मातृभाव आ गया, इसलिए मां को गति देने के लिए भगवान का काम यही है। भगवान ने गति इसलिए दिया। और इतने में यशोदा मैया ने गैया मैया के पास जाकर लाला के पूंछ से लाला का नजर उतार रही है। इंद्राणी ऋषिकेशः प्राण नारायण अवन्तुनः श्वेतदीपपतिश्चिन्तं मनो योगेश्वर अवन्तुनः। हे नारायण, हे विष्णु, हे माधव, हे महादेव, हमारे बालक की रक्षा करो। गैया मैया से झाड़ा उतार रही थी, लाला हंस रहे थे, देखो मैया कितनी बावरी हो गई, मेरे ही नाम लेकर मेरे ही को झाड़ा लगा रही है। अब झाड़ा लगा करके महाराज मैया आई है और लाला का जब नजर उतर गया तो यहां पर आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये पूतना कौन जात की थी, कौन बिरादरी की थी, इसका काम क्या था, जरा आप मुझे बताएं। तो महाराज गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, भूतेना लोक बाल घातनी राक्षसी रुदिरासना जेद्यांसयापि हरये अस्तनं दत्त्वा सद्गतिः। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा कि कौन बिरादरी क्या थी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोक बाल घातनी, नाम था पूतना, बालक को मारकर हत्या करना, रक्त को शोषण करना, रक्त को पीना, इसका काम था। और आपने पूछा कौन बिरादरी थी? तो वो राक्षसनी थी। महाराज जित्यास्या हरये, ये भगवान को मारने के लिए आई थी और स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी। तो भगवान ने उसे पूतना को गति क्यों दी है? तो इसीलिए बता रहे हैं कि महाराज गति इसलिए परमात्मा दे दिए, भाव कुभाव अलख अलसहु नाम जपत मंगल देश दसहु। नाम जपत मंगल देश दसहु भाई को भाई अलग अलसहु नाम जपत मंगल देश दसहु। पूतना ने सोची कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कंस मुझे मार देगा, तो पापी के हाथ मरने से अच्छा भगवान के हाथ से मरूं तो मेरा वैकुंठ हो जाएगा। इसलिए पूतना मां बनकर आई है और भगवान को मारने के लिए, भगवान को इसलिए आई है कि आज मेरे गोविंद को अपने स्तन को दुग्ध पान कराई, इसलिए भगवान ने गति दे दी।